नीचता की हदें पार हो गई हैं भाई साहब। मैं ये कहने पे विवश हूँ कि ऑडियंस सच में बेवकूफ़ बन रही है। हमें अभी भी सच्चाई नहीं पता है। जो दिखाया जा रहा है वो झूठ है, जो नहीं दिखाया जा रहा है वो सच है। जी हाँ, सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट लग रही हैं, क्योंकि कल की लाइव के बाद मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। फिर से एक बार नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। एक पति अपने पत्नी को आई लव यू नहीं बोला, एक पति अपने पत्नी का दिल तोड़ दिया है, तो उसको इतना तो चाहिए कि उस पत्नी को मनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाए। कि लाइव में आपने जो देखा उससे काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं, है ना। और मेरे भी मन में सवाल खड़े हुए हैं। जो चीज़ें हो रही हैं वो अनकंफर्टेबल फील करवा रही हैं हम लोगों को, हमको स्पेशली। पता नहीं आप लोगों को हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि सचिन की कम्युनिटी से ये बहुत कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक कम्युनिटी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर में ऐसा कम्युनिटी क्यों डाला जगत भैया ने? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर ये क्यों? लाइव में जगत दीदी ने आकर शादी तोड़ने का अनाउंसमेंट किया और इनडायरेक्टली शब्दों में जगत भैया को अपने भैया ही दीदी बने थे ना, तो अपने जगत भैया को बोला कि भैया यही चाहते थे ना तुम कि हम शादी तोड़ दें। तोड़ दी शादी, कभी नहीं शादी करेंगे, अपनी बेटी के साथ रहेंगे। ये इनडायरेक्टली शब्दों में कहीं ना कहीं जो मैसेज था जगत भैया के पास अपने पहुंचाया गया। अब जगत भैया उनका आंसू देखकर पिघल गए और इनका कलेजा फटने लगा, और इन्होंने जहां पहुंचाना था वो कम्युनिटी पहुंचा दी, डिलीट भी कर दी। कलेजा फटता रहा है। दुनिया के सामने खुश होने का नाटक करना पड़ रहा है। उनके वर्ड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसी तरह के कुछ वर्ड थे कि दुनिया के सामने सुकून दिखाना पड़ रहा है। पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा जो आपने स्क्रिप्ट लिखा होगा, वही होगा। छोड़ो, नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। हमें बोलने का अधिकार उतना नहीं है, जितना हमें दिखाया जाएगा उसी पे बोलेंगे। तो भाई वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अब इनका जो ये दिमाग है ना, प्रेजेंट नहीं था लाइव में। आप लोगों को दिखा ना कि ये लाइव में लोगों के सामने बैठे थे, जिनका चैनल है वही वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। बस शरीर था, आत्मा कहीं और थी दीदी के पास। क्योंकि इनको अच्छे तरीके से भाई रायता तो जो फैला था शादी तोड़ने को, भाई जो भी ऑडियो में हम लोगों ने सुना तीसरे के थ्रू कि भाई हम ये शादी होने नहीं देंगे, मंडप से उठा ले जाएंगे इसको, तो शादी तोड़ने का जो गेम था वो तो अब खत्म ही हो गया ना। गेम खत्म, ओवर, टूट भी गई शादी। जो चाह रहे थे वही उधर से हो गया। जगत दीदी की शादी टूट गई। अब इनके मन वाली तो उधर से हो गई, लेकिन अब फंस गए इधर। इन्होंने बगावत करके बड़ा सोच समझ के इन्होंने बोल दिया सोशल मीडिया पर कि भैया हमारे साथ में जगत दीदी ने धोखा दिया है, प्यार का जाल बिछाकर हमारी दिल के फीलिंग के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। उसके बाद जगत दीदी ने शादी भी तोड़ दी, तो रास्ता इनके लिए साफ हो गया। तो अब ये करें क्या? बहुत कंफ्यूज्ड हैं। दिख रहा था कम्युनिटी में, ये लाइव में भी यहाँ थे, लेकिन सोच कुछ और रहे थे। एक पत्नी, देखो, धोखा देने के बाद इनको चाहिए कि अपनी पत्नी को 100% दें, अपनी पत्नी को ये यकीन कराएं कि नहीं अब हम गलत नहीं हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सोने में सुहागा। इनकी पत्नी रो रही है, कोई गम नहीं है, मतलब ही नहीं है। रो तुम, क्योंकि इनके और रोने का गम है। इनका कलेजा दूसरे के रोने से फट रहा है, जगत दीदी के, इनके। लेकिन बीबी इतना इनके लिए प्यार से रो रही है, दूसरों को हम लोगों को तकलीफ हो रही है मनीषा के लिए। सीरियसली बोले ना, पता नहीं क्यों।
औरत के नाम पे कलंक, औरत के नाम पे कलंक, औरत ही होकर औरत की दुश्मन। यार ये औरत नहीं है तुम्हारे नजर में, ये भी तो एक औरत है ना। ये चाह रही है कि कुछ भी करके हम इस रिश्ते को बचा लें, दूसरी होती तो छोड़ के चली जाती। ये भी बोल रहे हैं लोग कि जगत भैया और जगत दीदी को शादी कर लेनी चाहिए। यही तो इनको चाहिए, यही तो चाहिए। और मनीषा ये चाह नहीं रही है क्योंकि वो प्यार करती है, और प्यार में भैया हम कुछ भी करेंगे। हम सती सत्यवान को यमराज से छीन लाई थी, तो ऐसा भी प्यार करने वाला हमने देखा भाई मनीषा की तरह। दूसरी लड़की रहती थी, आजकल के जमाने में यार कौन एक पास टिकता है एक के पास, लेकिन ये लड़की को मानना पड़ेगा कि सच्चा प्यार की है, कि अपने पति के पास में रह रही है उसको वापस लाने के लिए, घुट घुट के जी रही है, ये जानते हुए कि हमारा पति हमारे साथ धोखा किया था, फिर भी सब संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पति उस पत्नी लायक ही नहीं है। और लिख के रख देते हैं यहाँ पर 100%, 100% सच है। जैसे विष्णुराज का लक खत्म हुआ मालती चौहान के जाने के बाद, लिख के रख लेना, मेरा वीडियो भी आप लोग डाउनलोड करके रख लेना कि मालती चौहान इस दुनिया से चली गई, उसी तरह से विष्णुराज का जो साम्राज्य था, राजा से रंक बनते देरी नहीं लगा। उसी तरह से सचिन जिस दिन मनीषा को धक्के मार के भगाएंगे, अगर मनीषा के साथ अब नहीं रहे सचिन, या मनीषा के साथ धोखा दिया इसके बाद भी, क्योंकि इनका प्रेजेंट माइंड इनके पास है नहीं, ये दिख रहा है और तभी लोग बोल रहे हैं। अगर मनीषा को इन्होंने अपनी लाइफ से ठुकराया, उस दिन उनका अनलक टाइम स्टार्ट, लिख के रख लेना। और जिसके लिए मनीषा को धोखा देंगे वही इनको लती आएगा, लिख के भी रख लेना। पैसे पे दुनिया पूछती है, पैसा देख के ही, दौलत शोहरत देख के ही इनको फंसाया था जगत दीदी ने। अगर अभी भी नहीं सुधरे, अगर प्रेजेंट माइंड मनीषा के पास अपना नहीं रखे, तो मनीषा को धोखा देने के बाद, मनीषा को अपनी लाइफ से निकालने के बाद रंक बन जाएंगे, कुत्तों का हाल होगा, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। लिख के रख लीजिए, क्योंकि मनीषा इनकी लाइफ में आई तो इनका लक ही चेंज हो गया। ऐशो आराम की जिंदगी ये जीने लगे, घर गाड़ी बंगला सब हो गया, सिर्फ मनीषा की मेहनत से। और मनीषा की मेहनत दिखती है, अधिकतर तो मनीषा ही अब वीडियो बनाती है, और मनीषा के नाम से ही ये वायरल हुए थे। तो इनको या इनके घर वालों को फेम तो दिलाई मनीषा ही। और अगर मनीषा के साथ धोखा हुआ तो मैं लिख के देती हूं, पूरी की पूरी फैमिली रंक बनते देरी नहीं लगेगी। इसमें फैमिली भी शामिल है, क्योंकि अपने बच्चे की गलती पे पर्दा डालना सबसे बड़ा गुनाह है ना। बस हम यही चाहते हैं कि अगर ये प्रेजेंट माइंड नहीं रखेंगे, लाइव में देखने के बाद फिर से मनीषा के लिए बहुत तकलीफ हुआ कि लाइव में यार कह रहे हैं, ये इंसान कह रहा है कि लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, देख रहे हैं लोग। इश्कबाजी लड़ाते हुए इनको नहीं देखा कोई। बीबी के साथ में प्यार जताने के लिए इनको चोरी चुप्पे चाहिए। अरे चोरी चुप्पे तो गलत रिश्ते होते हैं, शरेआम तो पवित्र रिश्ते होते हैं। क्या पति पत्नी में प्यार नहीं होता? आई लव यू बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर ये आई लव यू सरेआम बोल देते, लाइव में जगत दीदी भी जुड़ी थी, देख रही थी, तो भाई उनको बुरा लग जाता, क्योंकि इनकी चाबी तो उन्हीं के हाथ में अभी भी है, ये मानना पड़ेगा। जो पति अपने पत्नी को अपने हक से नहीं छू सकता, दूसरे के अधिकार के कारण दूसरा कोई मना कर रहा है, वो क्या करेगा यार। थू है ऐसे मर्द पे, थू है ऐसी मर्दानगी पे। आज मैं बोल रही हूं, तुम मर्द नहीं हो, औरतों को पैर की जूती समझने वाले इंसान हो, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, एक दिन वो तुमको बहुत बड़ा धोखा देगी। लिख के रख लेना, मनीषा का हाय कभी जाएगा नहीं। अगर तुम अभी भी माने नहीं तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा है कि तुम करना क्या चाहते हो।
जबरदस्ती के रिश्ते कभी निभाए नहीं जाते, ये भी बोलेंगे कि जबरदस्ती से देखो, जब तक दिल गवाही ना देना वो इंसान तुम्हारे साथ कभी भी हो नहीं सकता है। ये जबरदस्ती जो भी हो रहा है ना, हो रहा है, लेकिन जो दिल और ये दिमाग और दिल कहीं और है, तो हम शरीर से जबरदस्ती कर सकते हैं, दिल दिमाग से नहीं। तो वो इंसान जब तक अपने आप को खुद नहीं प्रेजेंट कर देगा मनीषा के साथ, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, नहीं ला सकती। शायद ठोकर लिखना किस्मत में लिखा है इस इंसान के, यही मैं कहूंगी। बाकी आप लोग देख लो क्या समझना है, क्या सोचना है। बाकी मैं यही कहूंगी कि बस मनीषा के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन गलत हुआ उस दिन जो लोग सपोर्टर है ना जगत दीदी के, दुनिया पूछेगी